हवेली की दहलीज पर रात का समय था। आसमान में हल्के बादल और चांद की धुंधली रोशनी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब अर्जुन हवेली के पास पहुंचा तो उसकी लालटेन अपने आप झिलमिलाने लगी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा धकेला और वह चरमराहट के साथ खुल गया। हवेली के भीतर सन्नाटा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और बीच में पुराना झूमर जो हवा के झोंके से हिल रहा था। अर्जुन ने लालटेन ऊंची की। तभी उसे एक कोने में हल्की सी हरकत दिखाई दी, जैसे कोई परछाई फिसली हो। उसने पुकारा, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं मिला। बस एक धीमी हंसी गूंजी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। तभी हवेली की छाया में से एक स्त्री का आकार उभरा। वह सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए, आंखें चमक रही थीं। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। अर्जुन ने पीछे हटते हुए पूछा। तुम कौन हो? वह औरत बोली, मैं वही हूं जिसे इस गांव ने डायन कहा। मेरा नाम रत्नावली है। अर्जुन हैरान रह गया। उसकी आवाज कांपने लगी। हाँ, पर मैं किसी का नुकसान नहीं करती। मुझे बस इंसाफ चाहिए था, जो मुझे कभी नहीं मिला। रत्नावली ने आगे कहा, लोगों ने मुझे झूठे इल्जामों में फंसाया। मेरे पति की मौत एक हादसा थी, पर उन्होंने मुझे दोषी ठहरा दिया। मैं बदनाम होकर मर गई। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि किसी ने मेरा सच नहीं सुना। अर्जुन की आंखों में करुणा आ गई। उसने कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारी कहानी गांव वालों तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारा सच सबके सामने रखूंगा। रत्नावली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रात बीत गई। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके पास उसकी लालटेन बुझी हुई थी। जब वह होश में आया तो उसने सबको पूरी बात बताई। रत्नावली की आत्मा, उसकी कहानी और उसका दुख। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। सच सामने आया, रत्नावली निर्दोष थी। अगले दिन गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाए और रत्नावली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसी रात हवेली की दिशा से हल्की रोशनी उठी और फिर गायब हो गई। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने बहुत समय बाद सुकून की सांस ली हो। गांव वालों का डर खत्म हो गया। उन्होंने हवेली को साफ किया और वहां एक छोटा मंदिर बना दिया। अब बच्चे वहां खेलने जाते और कोई डर नहीं महसूस करता। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर नहीं, सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद से भानगढ़ में कोई डर की कहानी नहीं सुनाई दी। लोग कहते हैं कि रत्नावली की आत्मा अब शांति पा चुकी है और जब भी चांदनी रात में पीपल के पत्ते हिलते हैं तो लगता है जैसे वह मुस्कुराकर कह रही हो, सच को पहचानो, अंधविश्वास को नहीं। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी डर हमारी सोच की उपज होता है। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। सच्चाई को जानने की हिम्मत ही हमें भय से मुक्त करती है।